हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक करण पिशाचनी साधना का मंत्र बताएंगे और करण पिशाचनी साधना से संबंधित हमने वैसे पिछले वीडियोज में काफ़ी सारे मंत्र बताए भी हैं। हो सकता है ये भी मंत्र बताया होगा, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में विद्या भी बताई है और काफ़ी उनके बारे में अनुभव वगैरह भी मैंने बताए हैं। अगर आप कुछ जानकारी पर्सनली हमसे चाहते हैं किसी साधना के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। व्हाट्सएप पर हो सकता है मैसेज देखने में समस्या होती है, 2-3 दिन भी लग जाते हैं, ज़्यादा भी समय लग जाता है, लेकिन टेलीग्राम में जल्दी देखा जाता है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। आपसे निवेदन है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यही आपको भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। बात करते हैं करण पिशाचनी या पिशाचनी साधना, जो भी आप उसको मानते हैं। पिशाचनी एक नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है, ठीक है, जो कि इंसानी रूह से काफ़ी अलग तरीके की मानी जाती है और हर कोई इनका नामों से है डरना, एक मन की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई पिशाच नहीं या जिन्नात की जैसे ही नाम लेते हैं तो वो इंसान के मन भाव में डर पैदा हो जाता है। और डर ऐसा होता है कि ये शायद वो अचानक जैसे डर गया और उसके किसी किसी के मन में ऐसा वहम बैठ जाता है कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये एक योनियाँ ऐसी होती है कि जिनके नाम से ही लोग डरते हैं। अब उनकी सिद्धि के लिए मैंने कई सारे प्रयोग बताए हैं, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और आज भी आपको कुछ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। आप जब भी कोई साधना करें और विशेषकर पिशाची होने की, नेगेटिव एनर्जी की, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास सुरक्षा होनी चाहिए, आपका इष्ट बल अच्छा होना चाहिए, या फिर आप किसी के गाइडेंस में कर सकते हैं। अगर आप किसी के गाइडेंस में नहीं करते हैं या आपका इष्ट बल है वो ज़्यादा नहीं है, आपकी शक्तियाँ कमज़ोर हैं, या आप उनसे मतलब किसी प्रकार से उनको प्रभावित करने में असफल रहते हैं, तो फिर उसका एक अलग नेचर बन जाएगा कि वो आप पर हावी हो सकती हैं। ये एक उनका रवैया होता है, क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं जो कि सामने वाले को किसी प्रकार से डराती है, धमकाती है, कुछ भी करती है। ये एक आप समझ लीजिएगा कि आप किसी इंसान पर कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपको किसी प्रकार से प्रभावित करता है। वैसे ये अदृश्य शक्तियाँ होती है, तो ये उस इंसान को प्रभावित करती है, डराती है, धमकाती है, जो कुछ भी उनके नेचरी तौर पर होता है वो करती है। अब उनको कंट्रोलिंग करने का एक अलग अलग तरीका होता है। तो ये आप अगर किसी की मतलब गाइडेंस में करेंगे तो बेहतर रहेगा। इनके काफ़ी सारे मंत्र वगैरह दे रखे होते हैं और उन मंत्रों का प्रयोग भी दे रखा होता है। उनको केवल जप करने से आप मान लेते हैं कि केवल जप करने से कुछ हासिल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप गलतफहमी में हैं, अगर हासिल हो जाएगा तो वो आपको हासिल नहीं होगा, हो सकता है कि आपको नुकसान उससे हो सकता है। ये भी एक अलग प्रभाव है। तो आपको सबसे पहले तो उसके लिए सुरक्षा अनिवार्य समझनी है। तो सुरक्षा के लिए या तो किसी का गाइडेंस लेना या अपनी इष्ट बल शक्ति को समझना है। और उसका जप करने से पहले आपको जहाँ कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है वो आप ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यूट्यूब भी देखते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, अलग अलग साधकों के, अलग अलग तंत्र लेवल के लोगों की, जिसमें सबके अलग अलग बताए हुए हैं। हो सकता है आपने 5 वीडियो देखे और उसमें से 2 वीडियो आपको समझ में आ गए। अगर उनका भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है तो वो भी आपको सहायक हो जाता है। ये हर साधना में होता है और उसी लेवल पर करना चाहिए। बिना समझे या बिना कुछ सोचे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और उनको सिद्ध करने के बाद में क्या होता है कि जैसे आप इनकी शक्ति को सिद्ध करते हैं तो विशेषकर
पास्ट का समय होता है ना, गया हुआ, अब इस पल से पीछे वाला, तो उसमें उनका जो पावर होता है वो 90% तक कारगर रहता है और वो तुरंत बताने में कोशिश करें तो बता सकते हैं। अगर अगले वाले समय यानी आने वाले पल के लिए कुछ करना चाहे तो वो उसमें, मैं नहीं कह सकता कि वो उसमें 50% भी कारगर होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ गए होंगे आप इन शक्तियों को कैसे करते। मैं कुछ बता रहा हूँ, वो आप आराम से समझे उसको। करण पिशाचनी या पिशाचनी का जो सिद्ध होता है उसके ऊपर क्या होता है कि शारीरिक जो उसका बल है उस पर भी वो शक्तियाँ हावी रहती है हमेशा। और उसकी जैसे नज़र का है, उनकी सर का है भारी होना, जैसे एक और साधनाएँ होती है मातंग की साधना, वो भी इसी लेवल में कुछ जुड़ी हुई होती हैं। तो उसका शारीरिक बल है वो थोड़ा एक अलग तरीके का, अजीब तरीके का लगता है पास वाले बैठे हुए को या अपने परिवार के या कुछ भी है, उनको सबको एक अलग तरीके का उत्साधक का रवैया दिखता है। तो ये आपको समझना चाहिए। अब इसमें ये मंत्र बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ जो गुरुक्षेत्र से संबंधित है और मैंने भी इस मंत्र के बारे में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया है। और हकीकत इन शक्तियों को अगर कुछ काबू करना या बुलाना है तो मंत्रों का प्रयोग अलग तरीके से करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। ओम करण पिशाचनी पिंगलोशन स्वाहा, ओम करण पिशाचनी पिंगलोशन स्वाहा, ओम करण पिशाचनी पिंगलोशन स्वाहा। ये एक अलग तरीके का मंत्र है जिसमें इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी हमने भी उसका लिया है। हकीकत यही होता है कि अगर आप इसको सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 क्या 1000% कारगर रहेगा। समझ गए होंगे आप। ऐसी शक्तियों को आह्वान करने के लिए आप केवल जब से ही इसमें सिद्धि पाना चाहते हैं तो मुश्किल हो सकता है। आपको कुछ सवन या कुछ प्रयोग है, कुछ भोग है, कुछ और भी इसमें प्रयोग लेना पड़ेगा। साधारण तौर पर आप करना चाहेंगे तो हो सकता है आपका समय खराब हो जाए, हो सकता है आपके साथ में कुछ घटना हो जाए, या हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। इसके ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो ये उनके नेगेटिव एनर्जियों के आकर्षित करने के लिए कुछ प्रभावशाली शक्तियों का होना साधक के पास आवश्यक माना जाएगा, क्योंकि वही आपकी जो इष्ट बल शक्ति है, वही आपका किसी का गाइडेंस है, वही इस शक्तियों को कंट्रोल कर सकेगा। बाकी आप नए नवेले कुछ भी उसको हासिल करने के लिए कुछ फिर हो सकता है कि कभी आपको कुछ खोना पड़ सकता है। उनका प्रभाव यही होता है कि जैसे आप उनको बुलाएंगे तो वो क्रोधित अवस्था में ज़्यादा होती है। उनको ये लगता है कि हमें ये पकड़ के कुछ करवा देगा या कोई अनैतिक कार्य करवा देगा या किस प्रकार से कुछ करवा देगा, तो वो शक्तियाँ किसी के वश में होना नहीं चाहती हैं, वो आपसे दूर रहना चाहती है, इसलिए आपको डराएगी, आपके साथ कुछ एक्सप्लेन करेगी। यही उनका पावर्स होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।